नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूँ और एनसीएल हेडक्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर सैकड़ों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो है व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, एग्ज़ाम जो है फिर से कराया जाए। निष्पक्ष जाँच जब तक नहीं हो जाती तब तक वेरिफिकेशन के काम को रोक दिया जाए। इस वक्त हम एनसीएल हेडक्वार्टर के सामने बैठे हुए हैं, जहाँ पर इन छात्रों ने एनसीएल गेट के सामने एनसीएल गेट के ऊपर ताला लगा दिया है और इसके बाद जो है पुलिस की फौज खड़ी कर दी गई है। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर देश के हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, 2014 से भी प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि उनके एग्ज़ाम को एनसीएल ने कैंसिल करा दिया है। तमाम ऐसे लोग हैं, देखिए आपके सामने तस्वीरें। एनसीएल भी वीडियोग्राफी करवा रहा है। आप देखिए, एनसीएल की तरफ से सीधा वीडियोग्राफी कराया जा रहा है इन पूरे मामले को लेकर के, ताकि एक एक व्यक्ति की तस्वीर को सामने लाई जा सके। आपने देखा कि आप देखिए कि लगातार नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर रानी अग्रवाल भी बैठ गई है। गेट पे ताला लगा हुआ है। आप देखिए, आपने देखा कि गेट में ताला लगा दिया गया है। आप देखिए, गेट को पूरी तरीके से को लॉक कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो है एनसीएल के दूसरे गेट से इस वक्त आने जाने का काम कर रहे हैं। आप इस तस्वीर को लोगों तक पहुँचाइए। एग्जाम जैसा कि इन्होंने बताया कि जमकर गड़बड़ी हुई है। मैंने एनसीएल के अधिकारियों से अभी बातचीत किया तो एनसीएल के अधिकारी जो है बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम अभी नहीं हो रहा है, केवल डॉक्यूमेंट मंगाया बस गया है, वेरिफिकेशन का काम नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस दिन भी यही कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती। बावजूद इसके रात को 10 बजे आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यही अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर एनसीएल प्रबंधन को इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है इन सब मामले में। ये तमाम ऐसे छात्रों के सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक एनसीएल प्रबंधन नहीं दे पाया है। अभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन हम थोड़ी ही देर में जारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन जो उन्होंने निकाला था वो कहीं ना कहीं छात्रों ने कहा कि अभ्यर्थियों ने कहा कि वो उनके सीधा खिलाफ है, इसलिए वो हमें एकदम स्पष्ट आश्वासन चाहिए उनसे। लेकिन फिलहाल अभी एनसीएल प्रबंधन कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कि क्या कुछ उनका जवाब आता है। तो देखिए, तालाबंदी कर दिया गया है यहाँ पर। उस दिन एनसीएल की तरफ से हर्षवर्धन मिश्रा ने कहा था कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक जांच नहीं हो जाती, तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि रात में ही फैसला कर लिया गया, उसी के खिलाफ आज धरने पर बैठे हुए हैं। देखो भैया, इससे पता चल रहा है सीएमडी चोर है। सीएमडी देखिए, एनसीएल की तरफ से वीडियोग्राफी बाकायदा की जा रही है। एनसीएल भी वीडियोग्राफी करा रहा है। आखिर जरूरत क्या है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। भैया माइक दे दो, मैं भी बोल लेता हूँ, क्या दिक्कत है। वीडियो बना रहे हम लोग का भी, हमारा काम आप करने लगे हो। नौकरी कर रहे हो ना, ठीक है करो। अच्छा रहता है, मेरे साथ चल देते, कितना अच्छा लगता। हमको दूसरे लोग को लेना पड़ता है। 10:30 बजे के बाद वो दिखाएंगे अंदर में सीएमडी सर को। जरूरी है ना, लगाइए दीपक जी, लड़के लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नारा लगाइए। सीएमडी चोर है, चोर है, चोर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम बोलेंगे नहीं, किसी से भीख मांगते आप बोलेंगे हम तो अपना थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा 2 मिनट बता ही दो मेरे को। लाइव चल रहा है, बता ही दो कि क्या क्या मांग है, ठीक है ना। उस दिन क्या हुआ था, क्या कुछ मांग हुई थी, आप बताओ। सर उस दिन तो मैं नहीं आया हुआ था। ठीक है आप बताइए। उस दिन मांग ये हुआ था कि
टाइम लिया गया था कि 2 दिन का समय मिले। हम मांगे हुआ दिया जाएगा। क्या नाम है हुआ आपका? था कि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से ये मनीष त्रिपाठी सर आए थे, ठीक ना, टीआई साहब आए थे। उन्होंने बच्चे को हमें ये दिया, विश्वास दिया कि क्या बोलते यहाँ के अधिकारी आए, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि जब तक ये मतलब जो भी जांच बैठाई इन्होंने एनसीएल वालों ने, इन्होंने जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक वेरिफिकेशन रुकवाने के लिए बोला था। लेकिन अधिकारी नहीं बोला, जो भी सर आए थे यहाँ पर हर्षवर्धन मिश्रा साहब, उन्होंने बोला था कि ठीक हम वेरिफिकेशन रुकवाते हैं, लेकिन रात को ही ऑनलाइन मतलब होता है ना, मतलब कि इसका नोटिस निकाला है, डीवी होगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये इनको इतनी जल्दबाजी किस बात की है? किस बात के लिए इतना हड़बड़ाए हुए हैं? तो अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग बस इतनी सी है कि री-एग्जाम हो। हम लोग यहाँ पे आए हैं सीएमडी जी से मिल के ही, पीके सिन्हा जी से मिल के, उनसे लिखित लेके तभी यहाँ से हिलने वाले हैं। और ना जितना दिन रुकना पड़े यहाँ पे रुकने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे भाई बंधु पश्चिम बंगाल से, बिहार से भी यहाँ आए हुए हैं। 2014 की घटना है। 2014 की वैकेंसी में यही स्थिति है, लोगों का मेडिकल तक रुका हुआ है वहाँ से। कहाँ से आए हो? मैं बंगाल से आया हूँ, कोलकाता से। कब? कल आए हो। क्या हो गया? हमारा 2014-15 का जो सिक्योरिटी गार्ड और गार्ड का ये है था वो कैंसिल कर दिया था। तो सब कुछ हो गया, हमारा रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो गया, मेडिकल हो गया, अच्छा, वाइवा हो गया और मेडिकल भी जमा हो गया, बायोडेटा जमा कर दिया। लास्ट में उन लोग 1.5 साल के बाद उन लोग कैंसिल कर दिया हमारा। अच्छा, गड़बड़ी हुई है? हाँ, गड़बड़ी हुई। और कौन आया है आपके साथ? हमारे साथ बहुत लड़का है, 50 लोग। कहाँ है? अभी इधर ही है सब। बुलाइए। 2014-15 का जितना भी लड़का है इधर आया, पीछे करा हो जा। 2014-15 का जितना भी लड़का है। ठीक है, तो देखिए आपने, इन्होंने तालाबंदी का काम कर दिया है और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और आपने देखा कि 2014-15 से भी लोग जो है काफ़ी प्रभावित हैं। एनसीएल ने बाकायदा वीडियोग्राफी कर रहे हैं, एनसीएल की तरफ से एक एक चीज़ की ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। या फिर इन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इन छात्रों को के बारे में, भविष्य के बारे में बजाय सोचने वो खुद भी वीडियोग्राफी कराने में जुटे हुए हैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या हो रहा है? ये वीडियो बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं। हाँ, और बच्चों को आश्वासन भी दिया गया था 11 तारीख को टीआई साहब आए थे और मिश्रा जी वेरिफिकेशन को रोक दिया जाएगा और जब तक जांच होगी। लेकिन जांच तो रुक गई, 6 घंटे बाद ही वेरिफिकेशन की ऑनलाइन कर दिया गया, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। एग्जाम तो आप ऑफलाइन करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये अन्याय हो रहा है और उनके पास पूरा प्रूफ भी है। और अभी अधिकारियों से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं हो रहा है तो आप रोक दीजिए। कुछ आदेश अभी नहीं आया है। अभी आदेश जारी करने से हमने बात किया तो आदेश भी कुछ जारी नहीं कर रहे। अब बच्चों को बता दीजिए, आगे कर दिया गया है, डेट आगे हो गई है। कुछ इस तरह जानकारी नहीं दे रहे हैं। कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अगर बच्चे बहुत आक्रोश में हैं, मेरा निवेदन है सीएमडी साहब से भी आगे आए और बच्चों की जो भी बातें हैं उनका हमारे सामने बात करें, ताकि आक्रोश न हो, सिंगरौली में हिंसा न हो। देखा आपने कि 20 लाख कितने पैसे लिए साहब? 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 20 लाख कितने पैसे लिए हैं साहब? 20 लाख युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता के एनसीएल प्रबंधन एनसीएल प्रबंधन एनसीएल के घुसखोरों को एनसीएल के घुसखोरों को एनसीएल के घुसखोरों को एनसीएल के घुसखोरों को युवा शक्ति एक ही मांग, युवा शक्ति एक ही मांग, युवा शक्ति एक ही मांग। देश का युवक करे हम मांग, देश का युवक करे हम मांग, देश का युवक करे हम मांग। युवा शक्ति एक ही मांग। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के। एनसीएल प्रबंधन जिंदाबाद, एनसीएल प्रबंधन
एक साथ बैठा है। एनसीएल प्रबंधन चोर है, एनसीएल प्रबंधन चोर है, एनसीएल प्रबंधन चोर है। छात्र संगठन जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। सबने बोला ना यार। एनसीएल कहता है लालों को बाहर निकालो सालों को, एनसीएल कहता है लालों को बाहर निकालो सालों को, एनसीएल कहता है लालों को बाहर निकालो सालों को। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, 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 पीके सिन्हा मुर्दाबाद, 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 पीके सिन्हा मुर्दाबाद, 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 पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है। बोला ना यार, बोलने तो यार। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छाई में थोड़ा हाथ बटाइए। कभी आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, कभी आप भी कंपटीशन फाइट करके ही यहाँ पे आए होंगे। चलो यार, हाथ बंद करना चाहते हैं ना, आवाज सब बैठे हैं। उनके कानों तक आवाज सुनाई नहीं लगी है। उनके कान के पर्दे जो है वो ज्यादा मोटे हैं, इसलिए उनके कान के पर्दों को फाड़ने के लिए, उनके कानों के पर्दों को फाड़ने के लिए हमें अपनी आवाजों को ऊंची करनी होगी। छात्र संगठन जिंदाबाद, छात्र संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवम भाई जिंदाबाद। सर हम लोग का वीडियो एक बना दीजिए। बन रहा है, लाइव चल रहा है। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? दीपक सिंह, मैं सिंगरौली से। क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप भी एग्जाम दिए थे? जी। कितना नंबर पाए थे? 65। 65। दिक्कत किन से है? दिक्कत उनसे है जो 90 प्लस वाले हैं। 90 प्लस वाले एक भी लड़के का आपने इंटरव्यू लिया जो 90 प्लस में है? मिले तब तो फिर कैसे वो खोजेंगे कहाँ आप? उन्हें छुपा के कोई रखा भी गया? जैसे इंडिया टॉप करता है, दिख ही यूपीएससी नहीं रहे, टॉप वो करता कहाँ से है, यूपीएससी टॉप करते हैं, इंडिया टॉप करते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन चालू उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि सर आपने टॉप किया है, कैसे टॉप किया है। लेकिन कोई भी व्यक्तिगत रूप से अपनी जानकारी दे रहा है आपको, या फिर सोशल मीडिया कहीं पे भी नहीं, आकर कोई के बोला जानकारी नहीं, कि मैं नहीं। टॉप किया हूँ, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो फिर पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए ना सर। और कोई चीज़ का ये जवाब भी नहीं दे रहे हैं कहीं पे भी। कुछ हम लोग जवाब को नहीं पहले दे। बोला गया था कि 80 प्लस वालों की हम जांच करेंगे। जब फर्स्ट हम लोग की मीटिंग हुई थी, पीताम्बर मिश्रा और सदानंद पीताम्बर मिश्रा कहाँ गया? वो आजकल आ नहीं रहे, तबीयत शायद उनकी खराब है इसलिए। हाँ। तो अब बताइए, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कुछ अंदर से बोल नहीं रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि हमारे जांच की क्या स्थिति चली। कुछ जवाब नहीं दे रहा। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उस दिन रात को अलग से फैसला कर दिया गया वेरिफिकेशन के लिए। वही तो उस समय क्या बोले थे कि जो लड़का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा 85 प्लस होगा या 80 प्लस होगा, उसका हम व्यक्तिगत रूप से टीम गठित करके जांच करवाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, वो सीधे ऑनलाइन वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन डाल दिए। तो युवाओं में तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। आपका क्या नाम है भाई? अमरदीप शर्मा। क्या? अमरदीप शर्मा। कितना नंबर पाए थे आप? 72। 72। सिंगरौली के हो? क्या कहोगे इस एग्जाम को लेकर? आप बोलेंगे, आपको ही पता पूरा घोटाला हुआ है। सर यहाँ पे सब मेरिट वाले ही लड़के आए हुए हैं, आपको 30-40 वाले कोई लड़के नहीं मिलेंगे। मेरिट वाले टोटल मेरिट ये है 70 नंबर। असली, उसके पहले भी लिखा है मतलब 70 एलिजिबल हो आप, असली बिल्कुल सर। पात्रता रखते हो वहाँ जाने के लिए। इन्होंने मेरिट में नाम भी दिया, लेकिन ऐसा रैंक दिया है जिसमें हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो सिर्फ 90 नहीं हो पा रही। सीट बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिंह। अभी दिक्कत हो रहा है? जी सर, बहुत दिक्कत हो रहा है हमें। जो हम लोग मेहनत से 70 नंबर तक लाए हैं, उनकी मेरिट में नाम तो है, लेकिन ऐसा रैंक है जिसपे कभी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। रैंक इसलिए निकाला गया ना अच्छा, ताकि कुछ बिल लोग कम किया यहाँ जाए। से भी लोग आए हैं, पहले भी कुछ गड़बड़ी हुआ था बता रहे हैं लोग। जी सर, पहले भी गड़बड़ी होता था, लेकिन इतने बृहद स्तर पे नहीं था जिसके लिए आवाज लोग नहीं उठा पाते थे। आज जो है कि काफी गड़बड़ी हुई है और लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, एकजुट हुए हैं। उस समय कभी 1-2 बच्चे रहते थे, कई जगह से रहते थे, इसलिए कोई खुल के सामने नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं कोई न्यूज वाले भी और ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आप ही की न्यूज़ के माध्यम से हम तो लोग अपनी बात रख पा रहे बात हैं। पहुँच जा रही है ना।
बात पहुंच रही है, लेकिन अदर वाले जो दैनिक भास्कर है सब उसी के पक्ष में आप न्यूज छाप रहे हैं। अब क्या दूसरे के न्यूज़ के बारे में टिप्पणी करते हैं तो उनको लगता है कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप तो सच्चाई तो जान रहे हो ना, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कि पहले पत्रकार लोग बाहर से आके इंटरव्यू लेते थे, आज देखिए सारे पत्रकार अंदर घुसे हुए हैं। क्यों? आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया उस समय? याद है ना जब हमारी मीटिंग के बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट जा रहे थे तो साथ में हम लोग नहीं जाने दिए अंदर, आपको भी ले जाया जाए, लेकिन आपको क्यों नहीं ले जाया गया? वो वीडियो नहीं बनाने देना चाहते। जनप्रतिनिधि कहाँ है? केवल एक ही बस दिखाई दे रही है। जनप्रतिनिधि से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि लेटर लिखेंगे। कुछ लेटर उन्होंने आज, हाँ मैं सबसे मिल चुका हूँ, विधायक, सांसद से, मंत्री जी से मिला, नेता प्रतिपक्ष से मिला, सबसे बात किया मैं, कलेक्टर साहब से मिला। हमारे एसीपी मैम क्यों आ रही है बताइए, इनका क्या स्वार्थ है? क्यों क्या कोई स्वार्थ है क्या इनका? स्वार्थ भी है, हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन अगला हमारे साथ जब सारे नेता हमारे पक्ष में बोल रहे हैं तो सबको ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहिए ना। एक दिन हमारे लिए दे देते हो तो क्या दिक्कत था? क्यों नहीं आ रहे? सवाल यही है कि नेता क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? जबकि सब हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे विपक्ष में बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई उपस्थिति। बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, हजारों लोग आ जाते हैं जब चुनाव होने होते हैं। कल हजारों लोग खड़े थे वहाँ पर, कांग्रेस का सभा था। तो यहाँ पे कोई नहीं। आप पूरी सच्चाई से वाकिफ हो जाइए और इस तस्वीर को शेयर करिएगा, क्योंकि तालाबंदी गेट के ऊपर कर दिया गया है, गेट में ताला लगा दिया गया है और तमाम वीडियोग्राफी का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ वीडियोग्राफी हमारे लिए बनाई जा रही है। वो वीडियो अपलोड हो गया कहाँ है? यूट्यूब वाला हो रहा है। ऐसे बोलो ना, दिए हो आप? हाँ नाराम बोल रहे हैं। आप भी एग्जाम दिए हो? हाँ। कितना नंबर पे हो? क्या नाम है? मेरा नाम है विश्वजीत। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के? कितने नंबर पाए थे? मैं तो मेरा नंबर तो कम आ गया था, मेरा पेपर खराब हो गया था। तो गड़बड़ी हुई है इस एग्जाम में? हाँ वहाँ तो जहाँ हम लोग थे वहाँ तो उसी टाइम वो बताए थे कि पेपर में जो निकला था कि वाईफाई से पकड़ाए हुए थे, ब्लूटूथ माध्यम से। हाँ वो पेपर में जो आउट हुआ तो वही हम लोगों को सिर्फ पता है। कुछ लोगों को बस केवल 6 लोग के पकड़ा गए और बाकी बच गए, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, ये जो मैंने न्यूज में देखा था वही है, बाकी उससे छोड़कर मुझे कोई। आज यहाँ क्यों आए हो आप? हम दोस्त के साथ आए हैं। दोस्त काहे के लिए आए हैं? दोस्त क्यों आए हैं यहाँ पर? जो गड़बड़ी हुआ है उसको चेकिंग किया जाए या री एग्जाम किया जाए, उसके लिए। गड़बड़ी हुआ, री एग्जाम किया जाए, इसलिए आए हुए अपने दोस्त के साथ देने। ये बनारस से आए हुए हैं। तो देखिए अलग अलग जगहों पर लोग खड़े हुए हैं। रानी अग्रवाल धरने पर बैठ गई हैं। अगर इतना सरेआम अगर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करते हैं कि बच जाएंगे तो सर्वनाश ये शर्म है आपके मुख्यमंत्री के। मुझे सरेआम गली गली में चोर है, चोर है, गली गली में चोर है, चोर है, गली गली में चोर है। अंदर की चीजें बाहर, बाहर की चीजें अंदर न करें। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। बाहर निकालो चोरों को, बाहर निकालो चोरों को, बाहर निकालो चोरों को, बाहर निकालो चोरों को। गली गली में चोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में चोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में चोर है, एनसीएल चोर है। पीके सीना मुर्दाबाद, 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 पीके सीना मुर्दाबाद, 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 पीके सीना मुर्दाबाद, 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 पीके सीना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वी वोट, 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 वी वोट। नहीं हो पाएगा। मुर्दाबाद, 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 पीके सीना मुर्दाबाद, 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 पीके सीना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, कहीं गली में शोर है ना, सीएम चोर है, कहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते, अंचल प्रबंधन चोर है, चोर है, अंचल प्रबंधन चोर है, जिंदाबाद 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 गेट बंद किया जाए, वरना लोग निकल रहे हैं। गेट बंद करो यार, चलो चलो गेट बंद करो, चलिए आप सभी लोग यहाँ पे देखिए हमारे समर्थन के लिए आए हुए हैं। गेट बंद किया जाए, वरना लोग निकल रहे हैं। गेट बंद करो यार, भैया आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग एक मंच पे आने का कष्ट करें, सभी लोग एक साथ आए। आलोक भैया, एबीपीपी, सब लोग इधर आइए। भैया थोड़ा बैठे नहीं तो लंबा थोड़ा आज और मैं यहाँ पर एनसीएल हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। छात्रों का, परीक्षार्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी गेट पर तालाबंदी का काम किए हैं यहाँ पर एनसीएल हेडक्वार्टर में। आइए अभ्यर्थियों से पूछते हैं कि आखिर क्या क्या मांगे देश के अलग अलग राज्यों। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, सीना मुर्दाबाद, पीके सीना मुर्दाबाद, पीके सीना मुर्दाबाद, B1 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 justice 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीके सीना मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीके सीना मुर्दाबाद 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 पीके सीना मुर्दाबाद 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 गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पीके सीना चोर है, जिंदाबाद। सभी लोग एक साथ क्लैपिंग में बोलेंगे, कितने पैसे लिए साहब? 20 लाख 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 एक वॉइस सिंगल वॉइस एक साथ में 14 में 15 लाख का डिमांड हुआ था। वेरी गुड, आइए वेलकम, सामने आइए। 5 लाख बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया तो भाई 5 लाख बातों को सबके सामने रखिए भैया। ये हमारे साथी अभी सबके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। 15 लाख का डिमांड सन 2014 में किया गया था और वो ब्याज सहित जोड़ के 20 लाख हो गया। कितने पैसे लिए? 20 लाख 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 नारा लगाओ यार। सीएमडी मुर्दाबाद 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 सीएमडी मुर्दाबाद 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 सीएमडी मुर्दाबाद 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 एनसीएल वाले चोर हैं, चोर है चोर है, एनसीएल वाले चोर हैं, चोर है चोर है, एनसीएल वाले चोर हैं, चोर है चोर है,
शासन वाले चोर हैं, चोर है, चोर है। एनसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली में चोर है, एनसीएल चोर है, गली में चोर है, एनसीएल चोर है, गली में चोर है, एनसीएल चोर है, गली में चोर है, एनसीएल चोर है। वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। एनसीएल मुर्दाबाद, एनसीएल चोर है, एनसीएल चोर है, एनसीएल चोर है, एनसीएल चोर है, एनसीएल चोर है। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है, गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनसीएल, 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 फेसबुक, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 एनसीएल चोर है, चोर है, चोर है। एनसीएल चोर है, चोर है, चोर है। एनसीएल चोर है, चोर है, चोर है। कितने पैसे लिए हैं साहब? 20 लाख, 20 लाख। कितने पैसे लिए हैं साहब? 20 लाख, 20 लाख। कितने पैसे लिए हैं साहब? 20 लाख, 20 लाख। कितने पैसे लिए हैं साहब? 20 लाख, 20 लाख। कितने पैसे लिए हैं साहब? 20 लाख, 20 लाख। कितने पैसे? नहीं आ रहा क्या? तो दिया लेकिन हो नहीं रहा। आप अपने देखो। दुष्कर्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्कर्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्कर्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्कर्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा शक्ति, युवा शक्ति जिंदाबाद। एनसीएल चोर है, चोर है, चोर है। एनसीएल, एनसीएल चोर है, एनसीएल चोर है। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 We want justice, 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 we want justice। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके सिन्हा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है। गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है। गली गली में शोर है, एनसीएल चोर है। We want justice, 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 we want justice। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो
टकराएगा जान से टकराएगा पीके सिन्हा मुर्दाबाद पीके सिन्हा मुर्दाबाद पीके सिन्हा मुर्दाबाद वंदे 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 भारत माता की जय। तो एनसीएल गेट में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से ही अभ्यर्थी जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि दोबारा जांच अच्छे से हो जाए। निष्पक्ष जांच जब तक ना हो तब तक वेरिफिकेशन का काम रोक दिया जाए। पूरी तरीके से पूर्णतः वेरिफिकेशन का काम रोक दिया जाए। और छात्रों का, अभ्यर्थियों का मांग ये भी है कि निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र संस्थान से जांच कराई जाए। फिलहाल ये जांच एनसीएल के अधिकारी ही कर रहे हैं। एनसीएल के पीआरओ से, जनसंपर्क अधिकारी से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट केवल कलेक्ट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन ज़रूर दिया है। सुबह हमने उनसे बात करी थी, अभी जब थोड़ी देर पहले भी हमने उनसे बात करी थी तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरीके से वेरिफिकेशन का काम नहीं होगा। वेरिफिकेशन का काम जो है छात्र जो भी अभ्यर्थी 90 से ज़्यादा या फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किए हैं वो एनसीएल हेडक्वार्टर उनको आना पड़ेगा, तभी वेरिफिकेशन का काम होगा। लेकिन छात्र अड़े इस बात के लिए हैं कि आखिर एनसीएल प्रबंधन को दिक्कत क्या है बात करने में, इन अभ्यर्थियों से चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। ये सवाल है कि जो भी इनके डाउट्स हैं, जो भी इनके सवाल हैं, उसके जवाब प्रबंधन खुल करके सामने आकर के जवाब दे। लेकिन एनसीएल प्रबंधन अभी फ़िलहाल किसी तरीके से जवाब देना उचित नहीं समझ रहा है। जबकि मैंने बात किया था तो उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक वेरिफिकेशन का काम नहीं होगा। जांच भी हो रही है और वेरिफिकेशन का काम भी, दोनों प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं। 2014 में भी गड़बड़ी हुई थी, ऐसा बताया गया था कि इनका एग्ज़ाम जो है एनसीएल ने इंटरव्यू लेने के बाद जो है कैंसिल कर दिया था। इसलिए इनको कहना था इनका मेहनत जो है, इनका भविष्य जो है 2064 लोगों का, अभ्यर्थी का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। ये तमाम ऐसी बातें वो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ समाधान निकल पाता है, क्योंकि तमाम ऐसे जगहों पर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सभी जगह से बात कर रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल किसी तरीके से समाधान नहीं निकल रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या इसके लिए नोटिफिकेशन एनसीएल प्रबंधन के द्वारा जारी किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। और जो भी अपडेट्स होगा वो हम बताएंगे। इस तस्वीर को आप शेयर करिए। अभी भी नारेबाजी चल रही है, अभी भी छात्र देखिए गेट पर तालाबंदी कर दिए हैं। तमाम फौज पुलिस की बुलाई गई है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े ना। और इन अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि निष्पक्ष जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन तमाम छात्र जो 90 से ज़्यादा नंबर पाए हैं वो कहीं ना कहीं लीगल तरीके से नहीं पाए हैं, वो गड़बड़ी व्यापक रूप से हुई है। यही बात विधायक रामलल्लू वैस ने भी करी थी। तो अभी इन सवालों का अभी एनसीएल प्रबंधन को जवाब देना बाकी है। अभी उन्होंने स्पष्ट किसी तरीके से जवाब नहीं दिया है, बजाय इसके कि वो ये इतना, जब मैंने फ़ोन किया था इतना ज़रूर उन्होंने कहा था कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं निष्पक्ष जांच हो, और वो जांच एनसीएल के अधिकारी ना करें बल्कि सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर जिला प्रशासन के लोग भी, इसमें मीडिया भी शामिल हो, ऐसा ये इन छात्रों का कहना है। तो इनके लिए अभी कोई जवाब अभी नहीं आया है। जैसे भी कुछ अपडेट्स आता है तो हम बताते हैं आपको। इस तस्वीर को आप शेयर करिएगा, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, और ताकि जो भी अभ्यर्थी, जो भी छात्र इसको देख रहे हैं और ये सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें। देखिए तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग जो है मेन गेट पर भी बैठे हुए हैं, तालाबंदी करके एनसीएल प्रबंधन ये गेट पूरी तरीके से लॉक कर दिए हैं। यहाँ पर तमाम सुरक्षा के से संबंधित अधिकारी, पुलिस बैठे हुए हैं। राजनीतिक दल के आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल बैठी हुई हैं, अनिल द्विवेदी बैठे हुए हैं, और इसके अलावा तमाम अलग अलग राज्यों से छात्र बैठे हैं। कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप जुड़े रहिए और इस तस्वीर को शेयर करिएगा।